बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्त सोयाबीन एक अहम फसल है, हमारे काश्तकार दोस्त के लिए भी बहुत अहम है क्योंकि इसे काश्त करके हमारे काश्तकार दोस्त अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे मुल्क के लिए भी बहुत अहम है क्योंकि बहुत सा पैसा हम खर्च करते हैं सोयाबीन बाहर से मंगवाने के लिए। काश्तकार भाइयों, अगर आपको अच्छी क्वालिटी की पोल्ट्री फीड बनानी हो तो सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की जानवरों की फीड बनाना चाहते हैं तब भी आपको सोयाबीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। सोयाबीन इसके अलावा भी बहुत सी प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल होती है। सोयाबीन के बीज के अंदर तकरीबन कुछ 40% अच्छी क्वालिटी वाली प्रोटीन होती है और 20% अच्छी क्वालिटी वाला खुर्दनी तेल होता है। काश्त सोयाबीन की फसल किस तरीके से काश्त की जाती है, कौन कौन से इलाकों के अंदर आप सोयाबीन की फसल काश्त कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी आपको काश्त करनी चाहिए, कितना बीज आपको काश्त करना चाहिए, कितनी मिकदार के अंदर बीज काश्त किया जाता है, किस तरीके से काश्त किया जाता है, कितनी खादों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, कितने पानी लगाने पड़ते हैं, जड़ी बूटियों का कंट्रोल किस तरीके से होता है और इसकी कितनी पैदावार आ जाती है इस फसल की और कितना मुनाफा हम कमा सकते हैं, बीज कहाँ से मिलेगा, ये सारी की सारी मालूमात आपको आज की वीडियो में मिल रही होंगी। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्त में सबसे पहले अगर बात की जाए कि सोयाबीन किस किस इलाके के अंदर कामयाबी के साथ काश्त की जा सकती है। देखिए, सोयाबीन काश्त करने के ट्रायल इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन जो कामयाब रिजल्ट मिले हैं वो सेंट्रल पंजाब से मिले हैं या अपर पंजाब से मिले हैं। यानी अगर हम शहरों की बात करें, मंडी बावदीन, गुजरात, जेलम, सियालकोट, इसके अलावा चकवाल, खोशाब, ये सारे के सारे इलाके, कसूर, पाकपतन, दीपालपुर, इन सारे इलाकों के अंदर सोयाबीन की फसल कामयाबी के साथ काश्त की जा सकती है। जनूबी पंजाब के इलाके के अंदर भी ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ कपास की फसल काश्त होती है, कपास के ऊपर बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं, वही कीड़े सारे के सारे सोयाबीन के ऊपर हमला कर देते हैं। सोयाबीन के ऊपर फिर हमें स्प्रे बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं जिसकी वजह से फसल नाकाम हो जाती है, लेकिन ट्रायल चल रहे हैं। इसके अलावा जनूबी पंजाब के अंदर क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, दाना सही तरीके से बनता नहीं है, लेकिन सेंट्रल पंजाब यानी वस्ती पंजाब और अपर पंजाब के अंदर आप सोयाबीन की फसल काश्त करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर ज़मीन की बात की जाए कि किस तरह की ज़मीन इसे चाहिए होती है, तो आप इसे रेतली ज़मीन के ऊपर काश्त ना करें, आप इसे कलराठी ज़मीन के ऊपर काश्त ना करें। इसके अलावा अच्छी मैरा ज़मीन जो हो उसके ऊपर आप सोयाबीन की फसल काश्त करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। वैरायटी की अगर बात की जाए तो आरी सोयाबीन वैरायटी इसकी बहुत कामयाब वैरायटी है। फैसल सोयाबीन वैरायटी भी एक कामयाब वैरायटी है। बीज की अगर मिकदार की बात की जाए कि 1 एकड़ के अंदर कितना बीज काश्त किया जाता है, तो 15 से लेके 20 किलोग्राम फी एकड़ बीज जो है वो काश्त किया जाता है। तरीके काश्त की बात की जाए तो आप इसे ड्रिल भी कर सकते हैं, आप इसे प्लांटर के साथ भी काश्त कर सकते हैं, लेकिन चोबे के साथ अगर आप काश्त करते हैं यानी छोटी खेलियां बनाएं, 1 से 1.5 फुट की खेलियां और चोबे के साथ 2 से 3 इंच के फासले के ऊपर बीज लगाते जाएं। दोनों तरफ आपने बीज लगाना है खेली के। इस तरह से आपके खेत के अंदर पौधों की तादाद भी पूरी हो जाएगी और आप भरपूर पैदावार भी हासिल कर रहे होंगे। काश्त में जड़ी बूटियों के कंट्रोल की अगर बात की जाए तो जिस वक्त आप बीज लगा देते हैं तो 48 घंटे के अंदर अंदर पेंडीमेथिलीन का स्प्रे करवा दें। 1 लीटर 100 से 120 लीटर पानी में हल करके इसका स्प्रे कर दिया जाता है। इससे जड़ी बूटियां आपके खेत के अंदर कंट्रोल में रहती हैं। अगर खादों की बात की जाए तो ज़मीन तैयार करते वक्त ही आपको 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर देनी चाहिए। उसके बाद जब आप पहला पानी लगा रहे होते हैं तकरीबन 15-20 दिन के बाद, उस वक्त तो आधी बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल करें, दूसरे पानी के ऊपर फिर आधी बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल करें। वैसे ये फसल जड़ों के जरिए, इसके जड़ों के अंदर नड्यूल होते हैं, जड़ों के जरिए भी नाइट्रोजन जो है बना रही होती है, हवा से नाइट्रोजन लेती है, जड़ों के अंदर बना रही होती है, यानी ये हमारी ज़मीन की जरखेज़ी में भी इजाफा कर रही होती है ये फसल, क्योंकि ये फलीदार फसल है। इसे यूरिया की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। शुरू में ही आप इसे आधी पौनी बोरी 1 बोरी यूरिया खाद की डाल दें तो उसके बाद इसे यूरिया खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। आशु अगर पानी की बात की जाए तो इस फसल के अंदर कोई आपको 3 से 4-5 पानी आपको लगाने पड़ सकते हैं। पहला पानी 15 से 20 दिन के बाद, दूसरा पानी इसके 15 से 20 दिन के बाद, यानी दूसरा पानी तकरीबन फूल आने के ऊपर लगा रहे होते हैं और तीसरा पानी हम फलियाँ बनते वक्त लगा रहे होते हैं। जिस वक्त फलियाँ बन रही हो उस वक्त आपको पानी का सोका नहीं लगाना चाहिए। काश्त में सोयाबीन जो है तकरीबन 100 से लेके 110 दिन की फसल है। जैसे ही 100-110 दिन पूरे होते हैं तो पौधे के जो पत्ते होते हैं वो सारे के सारे भूरे हो जाते हैं, फलियां भी भूरी हो जाती हैं। जैसे ये भूरा हो यानी कि रंग बदल जाए पौधे का तो आप इसे कटाई कर लें। 2 दिन तक खेत के अंदर ही पड़ा रहने दें अच्छी तरीके से ताकि धूप लग जाए। उसके बाद इसे इकट्ठा करें, थ्रेशर के अंदर आप इसके दाने जो है वो अलग कर सकते हैं। आश्रम में अगर पैदावार की बात की जाए तो 1 एकड़ से आप 20 मन से लेके 35 मन फी एकड़ पैदावार ले सकते हैं। यानी हमारे जो अच्छे काश्तकार हैं वो तो 35 मन फी एकड़ भी पैदावार ले रहे हैं, लेकिन 20-25 मन फी एकड़ पैदावार आमतौर पर आ जाती है सोयाबीन की फसल से।
काश में हम ये कह रहे होते हैं कि सोयाबीन क्योंकि एक नई फसल है आपके लिए, तो आपको इसे बड़े रकबे के ऊपर एकदम से काश्त नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले आप इसे थोड़े रकबे के ऊपर काश्त करें, यानी 4 कनाल या 1 एकड़ के ऊपर आप इसे काश्त करें। जब आपको ये फसल अच्छे तरीके से काश्त करनी आ जाए, उसके बाद फिर आप इसे बड़े रकबे के ऊपर काश्त करें। काश भाई सोयाबीन काश्त करने के 2 वक्त होते हैं, बहारिया फसल भी होती है और खिज़ां वाली फसल भी होती है। बहारिया फसल की अगर हम बात करें तो इसे आप फरवरी के महीने में काश्त करेंगे तो ये बहारिया फसल होगी, और अगर आप इसे अगस्त के महीने में काश्त करेंगे तो ये खिज़ां काश्त होगी। बहारिया फसल के ऊपर कीड़ों का हमला कम होता है, खिज़ां वाली फसल के ऊपर कीड़ों का हमला ज़्यादा होता है। काश में सोयाबीन की फसल के ऊपर कीड़ों का कोई खास हमला नहीं होता। लश्करी सुंडी हमला कर सकती है क्योंकि वो पत्ते खा रही होती है, उसके लिए आप ल्यूफोरान 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करते हैं। अगर सफ़ेद मक्खी का हमला हो जाता है तो उसके लिए आप फ्लोनिकामिड का स्प्रे कर सकते हैं। काश में सोयाबीन की फसल आप मुख्तलिफ फसलों के साथ मिक्स करके, यानी इंटर क्रॉपिंग भी आप इसकी कर सकते हैं, जैसे कि मकई की फसल के अंदर आप इसे काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ फसलों के अंदर आप सोयाबीन की फसल काश्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।